एपिसोड की शुरुआत होती है जब यामातो आशिया को किस करने वाला था, पर तभी वो खुद को हाथ मारते हुए कहता है कि मैं एक बीमार पर्सन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आशिया को कहता है कल मिलते हैं और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही आशिया गहरी सांस लेते हुए उठता है और उसी टैडी को देखते हुए कहता है, मुझे लगा था कि वो मुझे किस करेगा। अगले दिन आशिया जब कॉलेज पहुंचता है तो फुजीनो उससे कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हारा कोल्ड ठीक हो गया। वो दोनों देखते हैं कि उस दिन कॉलेज में कपल्स आपस में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। फुजीनो कहता है, यही तो पावर है साकी साका डे की, आज के दिन तुम्हें कपल्स ही मिलेंगे। आशिया कहता है, ओह हाँ मुझे याद आया, तुम क्रिसमस पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करने वाले हो। फुजीनो कहता है, मैं तो अपने घर पर एक रिलैक्सिंग डेट रखूंगा। मेरे पेरेंट्स ट्रिप पर गए हुए हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मौका कौन सा हो सकता है। आशिया कहता है, इसका मतलब तुम वो करने का सोच रहे हो, सीरियसली। फुजीनो कहता है, शांत रहो, इस बारे में इतना तेज कहते हैं क्या। और तुमने क्या सोचा है आशिया, तुमने उस इंसान को कुछ जवाब दिया या नहीं जिसने अपनी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस की थी। आशिया सोच में पड़ जाता है। वो कॉलेज की छत पर यमातो के साथ बैठा लंच कर रहा था। वो यमातो से पूछता है, तुम क्रिसमस ईव पर क्या कर रहे हो। यमातो कहता है, अभी तो मैंने कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं। तो आशिया कहता है, क्या तुम मेरे साथ फिर से एक डेट पर चलना चाहोगे। यमातो सरप्राइज रह जाता है तो आशिया पूछता है, क्या हुआ। यमातो कहता है, कुछ नहीं, तुमने बस एक इवनिंग डेट के लिए पूछा, इसलिए मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। आशिया मन में सोच लेता है, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में क्रिसमस ईव पर यमातो को बता ही दूंगा। घर जाने के बाद वो सोच रहा था, मैं हर चीज़ के लिए यमातो पर ही निर्भर रहता हूँ, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपना बेस्ट करूँगा। मैं यमातो को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आशिया अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है, जिससे वो यमातो को इम्प्रेस कर सके। होसाका यमातो से कहता है, यमातो क्या तुम्हें लोनली फील नहीं हो रहा। आशिया अपने ब्रेक्स के दौरान भी पढ़ाई कर रहा है। यमातो कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। अब वो टाइम आ चुका था जब आशिया का रिजल्ट आने वाला था और उसे पूरे 94 मार्क्स मिले थे। जब वो क्लास में सबको बताता है, यमातो उससे कहता है, वाह आशिया, तुमने तो कमाल कर दिया। आशिया भी बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्रिसमस ईव पर अपनी डेट पर क्या पहनेगा। क्रिसमस ईव में अब केवल एक दिन रह गया था। आशिया से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था यमातो को अपनी फीलिंग्स शेयर करने का। मिकोतो यमातो से पूछती है, क्या आशिया ने अभी तक तुम्हारे लव कन्फेशन का कोई जवाब नहीं दिया। यमातो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे अपना टाइम चाहिए, वो ले सकता है। मिकोतो कहती है, क्या तुम ऐसे ही जिंदगी भर उसका इंतजार करते रहोगे अगर उसने जवाब नहीं दिया तो। यमातो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फीलिंग्स जान लेने के बाद भी मेरे और आशिया के बीच में कुछ नहीं बदला है और यही जानकर मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करता है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, अगर आज की डेट पर उसने मुझे डंप कर दिया तो मैं पक्का रो जाऊंगा। मिकोतो उससे कहती है, फिर मैं सुबह तक यही तुम्हारे साथ रुकती हूँ। यमातो जब अपनी क्रिसमस ईव डेट के लिए जा रहा था, रास्ते में वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को बहुत तंग कर रहे थे। वो उसे अपने साथ डेट पर जाने के लिए कह रहे थे, जबकि वो लड़की उन लोगों से परेशान हो रही थी। यमातो सोचने लगता है, अगर आशिया यहाँ होता तो वो पक्का उसकी मदद करता। ऐसा सोचकर ही यमातो उस लड़की की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। आशिया यमातो का इंतजार कर रहा था। जब यमातो वहां पहुंचता है तो यमातो उस लड़की को अपने साथ ले आया था। ये देखकर आशिया को बहुत बुरा लगता है। तीनों साथ में ही डिनर के लिए जाती हैं। वो लड़की कहती है, हम दोनों बाय चांस ही मिले थे, मैंने सोचा मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ। सच में यमातो बहुत कूल है। यमातो आशिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उस लड़की से कैसे मिला। तभी वो लड़की कहती है, क्यों ना हम लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करें। तुम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, तुम्हें मेरे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यमातो कहता है, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी आशिया खड़े होते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों मजे करो। वो वहाँ से चला जाता है। यमातो उसका पीछा करता है पर आशिया उसके लिए नहीं रुकता। अचानक आशिया का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। यमातो उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। आई एम सॉरी। आशिया कहता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते यमातो, तो ऐसे ही कह देते। तुम्हें उस लड़की के साथ क्रिसमस स्पेंड करना था तो मुझे बता देते, मैं क्यों आता। यमातो कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उस लड़की से बाय चांस ही मिला था। मेरी तरफ देखो आशिया। आशिया की आंखों में आंसू थे। वो यमातो से कहता है,
मैं कब से मौका ढूंढ रहा था कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा, और आज जब ये मौका मुझे मिला भी, तब भी सब कुछ खराब हो गया। यमातो उससे कहता है, आशिया, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैं तुमसे भागता रहता था। पर मुझे खुशी है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। कुछ देर पहले ही मैंने उस लड़की को मुसीबत में देखा था, और मुझे याद आया कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम पक्का उसकी मदद करते। इसीलिए ही मैं उसकी मदद के लिए गया था। आशिया को रोता हुआ देखकर यमातो उससे पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? तो आशिया कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यमातो उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, फाइनली तुमने मुझसे ये शब्द कहे। थैंक यू सो मच आशिया, मैं कब से ये सुनना चाहता था। यमातो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आशिया को अचानक छींक आ जाती है। यमातो हंसने लगता है। यमातो उसे अपने घर ले आता है, जहाँ आशिया बात ले रहा था। आशिया खुद से कहता है, मैं यमातो के घर बात ले रहा हूँ। तभी उसके वॉशरूम पर नॉक होता है। यमातो बाहर से कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े और टॉवल रख दिए हैं। यमातो आशिया के हेयर ड्राई कर रहा था। वो उससे कहता है, तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट और फ्लफी से हैं ना। आशिया कहता है, इनमें कुछ खास नहीं है, ये कितने कर्ली से हैं, इनकी वजह से मुझे सोने में भी डिफ़िकल्टी होती है। यमातो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं। आशिया भी उसके बालों पर हाथ फहराते हुए कहता है, पर मुझे तुम्हारे ब्यूटीफुल स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद हैं। यमातो अब उससे कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने सपने में हूँ, एक ऐसा सपना जिससे मैं कभी भी जागना नहीं चाहता। इसलिए मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया। आशिया कहता है, मुझे भी बिल्कुल सेम फील हो रहा था, और मैं यहाँ तुम्हारे पास से बिल्कुल नहीं जाना चाहता। यमातो उसे टाइटली हग कर लेता है। अगले दिन दोनों साथ में क्लास में पहुँचते हैं। उन लोगों का 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया था। आशिया कहता है, मुझे ये सीट बहुत पसंद है, यहाँ पर अच्छी धूप आती है। यमातो उससे पूछता है, क्या तुम सिर्फ इसी वजह से यहाँ बैठते हो? आशिया कहता है, नहीं, मैं इसलिए भी यहाँ बैठता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे जस्ट पीछे वाली सीट है। यमातो उसका हाथ पकड़ लेता है तो आशिया कहता है, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। यमातो उन दोनों के ऊपर खिड़की का पर्दा डालते हुए कहता है, अब तो ठीक है ना। वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी क्लास में एक और लड़के की एंट्री होती है जो उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हुए आ रहा था। यमातो तुरंत पर्दा हटा लेता है। वो लड़का उन दोनों से कहता है, तुम दोनों तो आज काफ़ी जल्दी क्लास में आ गए। आशिया बैठा सोच रहा था, मैं और यमातो अब हम दोनों डेट कर रहे हैं ना, क्या इसे रिलेशनशिप कहा जाएगा? लाइब्रेरी में 2 लड़कियां आपस में बात करती हुई जा रही थी। एक लड़की कह रही थी, तुम दोनों आपस में डेटिंग नहीं कर रहे हो? तो दूसरी लड़की उससे कहती है, हम दोनों के बीच अभी जो भी कुछ है मैं उसी में खुश हूँ। आशिया उन दोनों की बातें सुन रहा था, तभी यमातो उसे पीछे से आवाज़ देता है। आशिया अचानक इतना शॉक्ड रह जाता है कि उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मूंछ आ जाती है। यमातो सबके सामने से आशिया को अपने बैग पर बिठाए ले जा रहा था। आशिया उससे कहता है, यमातो, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा है। यमातो कहता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे पैर में मोच आई है और मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। यमातो आशिया को स्कूल के ही मेडिकल रूम में ले आता है और उसके पैर पर पट्टी कर देता है। आशिया उससे कहता है, आजकल मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ, शायद मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यमातो कहता है, मैं भी चैन से नहीं सो पा रहा हूँ, चलो तुम मेरी बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें बेड पर लेकर चलता हूँ। आशिया कहता है, नहीं, मैं नॉर्मली वॉक कर लूँगा। यमातो कहता है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मुझे तुम्हारी परवाह होती है। आशिया उससे पूछता है, तुम्हें आजकल नींद क्यों नहीं आ रही है? यमातो कहता है, मैं नहीं सो पा रहा क्योंकि मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर तुम मेरे पास होते और तुम्हें ठंड लग रही होती तो मैं क्या करता। आशिया मन में सोचता है, यमातो कितनी आसानी से अपने दिल की बात कह देता है, मैं क्यों नहीं कह पाता। यमातो उससे कहता है, मुझे ये जानकर थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि तुम्हें भी बेचैनी सी लगी रहती है। क्या तुम भी मेरी तरह ही फीलिंग्स रखते हो जैसे मैं रखता हूँ? आशिया उससे कहता है, हाँ, और मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे डेट करो यमातो। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। अगर टाइम के साथ साथ तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए कम भी होने लगी तब भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यमातो, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक स्पेशल पर्सन बनना चाहता हूँ। तुम मुझे लेकर कैसा फील करते हो? यमातो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ, मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। आशिया मुस्कुराते हुए वही बेड पर लेट जाता है और चैन की सांस लेते हुए कहता है, ओह गॉड, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था।
मैं हमेशा से ये कहना चाहता था। मैं यामातो को एक अच्छी सी जगह दिखाना चाहता था, उसे प्राउड फील कराना चाहता था, इसलिए मैंने हार्ड स्टडी करना शुरू किया। मैं उस दिन ही सब कुछ यामातो से कह देना चाहता था जब हम पार्क में थे, पर बारिश हो जाने की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाया और उसके बाद मुझे कोल्ड भी हो गया। यामातो ये सब सुनते हुए कहता है, तुम इतने दिन से मुझे ये सब कहने की कोशिश कर रहे थे। आशिया उठते हुए कहता है, शायद हमें अब क्लासरूम में वापस चलना चाहिए, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। पर यामातो पर्दा लगा देता है और उसे वहीं बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, मैं भी हमेशा से ये करना चाहता था। तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है आशिया। आशिया उससे कहता है, कोई आ जाएगा यामातो। पर यामातो को कोई परवाह नहीं थी, वो उसे किस कर लेता है। मेडिकल रूम का दरवाज़ा भी खुलता है, पर तब भी यामातो नहीं रुकता। जब उनके टीचर वहाँ आते हैं और पर्दा हटाते हैं, आशिया ने आंखें बंद कर ली थी और वो बेड पर लेटा हुआ था और यामातो उसके पास ही बैठा हुआ था। यामातो टीचर से कहता है, उसे ठीक फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो यहाँ आराम कर रहा है। टीचर कहते हैं, ठीक है, फिर उसे सोने दो, तुम क्लास में चलो। यामातो उठते उठते आशिया को किस करता है, उसे गुड नाइट विश करके क्लासरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद आशिया शाय फील करने लगता है। यामातो भी जाते जाते सोच रहा था, किसी को भी तुमसे इजीली प्यार हो जाएगा आशिया। मेरे अंदर भी ये फीलिंग्स बहुत लंबे समय से थी, पर इससे पहले कि मुझ तक पहुंच पाती, वो फीलिंग मेरे लिए पेन बनने लगी। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का कारण तुम हो आशिया। मुझे पता है हमारे फ्यूचर में बहुत कुछ होगा, हमारे बीच लड़ाइयाँ होंगी, शायद कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब तुम मेरे सामने रोओगे, पर मैं फिर भी तुम्हारा हाथ थामे रहूँगा और हर बार तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊँगा, जिससे मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुँच सके। इसी के साथ ये एपिसोड, साथ में ये क्यूट सी सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। लास्ट एपिसोड तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा था गाइस। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जापानी सीरीज़ थोड़ी स्लो ज़रूर होती हैं, पर आई थिंक ये ऐसी सीरीज़ होती हैं जिनसे हम रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। हम सभी ने अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में ये सारी सिचुएशन को फेस किया ही होगा, इसलिए जापानी सीरीज़ के साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में मुझे बताइएगा और प्लीज़ मुझे न्यू सीरीज़ भी सजेस्ट करिएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।